हेलो दोस्तों, मैं जे के सेट एल एस सेट एंड ए नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें डिस्कस करना है इस्लाम और इस्लामिक फ़िलासफ़ी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक फ़िलासफ़ी और एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था दयानंद दर्शन। अगर आप में से किसी ने अब तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको पेपर 2 एजुकेशन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा हम पेपर 1 भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने तकरीबन 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं। एक दो टॉपिक उसमें अभी बाकी है, वो आपको जेके सेट एल एस सेट पेपर 1 में मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्लाम क्या है। दोस्तों, ये इस्लाम जो है ये फ़िलासफ़ी है और रिलीजन भी है, जिस तरह से बुद्धिज़्म रिलीजन भी है और फ़िलासफ़ी है। इस्लाम का मतलब क्या है? ये जो वर्ड इस्लाम है, ये अरबिक टर्म से निकला है। अरबिक वर्ड जो सलाम है, उसी से इस्लाम निकला है। सलाम का जो मतलब है, उसका मतलब है पीस। पीस मतलब अमन, शांति। यानी इस्लाम का जो बेसिक मीनिंग है वो है अमन और शांति। और इसके अलावा कंप्लीट सबमिशन टू गॉड, यानी खुदा की तरफ रुजू करना। हमेशा एक बात याद रखिए कि ये जो इस्लाम जो रिलीजन है, ये एक ऐसा रिलीजन है जो कि पूरी इंसानियत के लिए है, और इसमें बात की जाती है स्पिरिचुअल और मुंडेन लाइफ, यानी ज़ाहिरी और बातनी की बात आप याद रखिए। इन शॉर्ट, इसमें ज़ाहिरी की भी बात की जाती है इस्लामिक रिलीजन में, और बातनी यानी इंसान का जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें वो रहता है, वो दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए, और आखिरत की दुनिया यानी स्पिरिचुअल दुनिया जो कि इंसान को दिखती नहीं है, वो दुनिया भी बेहतर होनी चाहिए। यानी दोनों की बात कर रहा है इस्लामिक रिलीजन। इस्लाम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है, किसी को नीच किसी को ऊंचा नहीं समझा जाता है किसी भी बिना पर, ना कास्ट के सिस्टम पर, ना क्रिएड के सिस्टम पर, ना वेल्थ, ना लैंग्वेज, ना रिलीजन। किसी भी चीज़ को देखकर इस्लाम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम जिसको कहते हैं, वो फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह है, यानी सबसे पहले जो प्रॉफिट, जो मैसेंजर अल्लाह ने सेंड किया है इस ज़मीन पर। और पहला इंसान भी जो है वो है आदम अलैहिस्सलाम। ये बात आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इंसान जो ज़मीन पर आया है वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहला प्रॉफिट जो है वो आदम अलैहिस्सलाम है। और जो लास्ट प्रॉफिट है एंड मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट एंड मैसेंजर वो कौन है? वो है मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सबसे आखिरी नबी और मैसेंजर जिसको कहते हैं इस्लाम में, वो है। ये दो चीज़ें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसके अलावा इस्लाम मज़हब में ये बात याद रखिए कि वन हु फॉलोज़ इस्लाम, जो इस्लाम को फॉलो करता है उसको बोलता है मुस्लिम, उसको मुस्लिम कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, यानी मीनिंग ऑफ मुस्लिम क्या है? वन हु समवन्स टू अल्लाह, यानी जो खुद को अल्लाह की तरफ झुकाता है, अल्लाह की तरफ सेक्रीफाइस करता है, यानी खुद को अल्लाह के हवाले करता है, उसको बोलते हैं मुस्लिम। इसके बाद अहम बात यह है कि द प्राइम मैसेज ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का जो बेसिक मैसेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? इसको ध्यान से देखिए। द यूनिटी ऑफ गॉड, यानी इस्लाम में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिटी ऑफ गॉड, यानी खुदा यकता है, अकेला है। दैट दैट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, और वही खुदा क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, इस कायनात का बनाने वाला है। एंड इज वन एंड ही अलोन इज वर्थी ऑफ वर्शिप, वो एक ही है और वो अकेला ही इबादत के लायक है, वर्शिप के काबिल है। एंड दैट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट जो मोहम्मद है वो उसका मैसेंजर है, यानी उसकी बात इंसान तक पहुंचाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कलिमा भी कहते हैं।
उसी में ये कहा गया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी इस्लाम मज़हब के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्या कहती है। यहाँ पर भी यही बात आप याद रखिए कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो क्या हैं, वो लास्ट प्रॉफिट एंड मैसेंजर ऑफ इस्लाम है। लास्ट प्रॉफिट और मैसेंजर जो इस्लाम के हैं अल्लाह की तरफ से है, वो कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम जिसको बोलते हैं। अल्लाह हैज़ गिवन हिम कुरान, ये आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने उसको कुरान दिया है। कुरान किसका कलाम है, अल्लाह का कलाम है, और दिया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किस लिए, टू टीच ऑल लिविंग बीइंग्स, ताकि जो भी इंसानियत है उसको वो सिखाए और रियलिटी सिखाए। रियलिटी का क्या मतलब है, अल्लाह यानी गॉड क्या है, ये समझाए पूरे आलम इंसानियत को। अभी हमने ये बात की कि इस्लामिक रिलीजन में क्या कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है, जो वर्ल्ड है, ये किसने क्रिएट किया है, ये अल्लाह ने क्रिएट किया है, और वही अल्लाह वर्शिप के लायक है, इसके अलावा कोई भी वर्शिप के लायक नहीं है। और इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो इंसान के लिए बनाई गई हैं। इस्लामिक रिलीजन में ये कहा जाता है कि अल्लाह इज़ मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, अल्लाह है। और जो सोल है, जो इंसान के अंदर है, वो किसने क्रिएट किया है, वो उसी अल्लाह ने क्रिएट किया है और इंसान के अंदर डाल दिया है, यानी उस रूह में खुदा की कुदरत का एक नमूना है, एक निशाना है। और इस्लामिक फ़िलासफ़ी में ये अहम बात ये कही जाती है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, इंसानों का, इंसानियत का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इंसान का जो मकसद है, मेन मकसद है, वो क्या है, वो है यूनिफाई विद अल्लाह, यानी खुद को अल्लाह के सुपुर्द करना, अल्लाह के हवाले करना, अल्लाह के नज़दीक पहुंचना। और वो कैसे मुमकिन है, वो सिर्फ इससे मुमकिन है कि जब आप वर्शिप करेंगे तो अल्लाह, जब आप खुदा की पूजा करेंगे, जब आप खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की पूजा करेंगे, उसी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारेंगे, जिस तरह से वो कहते हैं उसी तरह अपनी लाइफ गुजारेंगे, तो आप खुदा के नज़दीक पहुंचेंगे, आप उसको हासिल कर लेंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, डूइंग सेंटली डीड्स, यानी आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं। एक तो आपको अल्लाह की इबादत करनी है, उसी के मुताबिक लाइफ गुजारनी है, उसके अलावा आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं, और जिसकी वजह से आप मिल जाएंगे विद अल्लाह, यानी अल्लाह की रज़ामंदी आपको हासिल हो जाएगी। और यही इंसान का सबसे बड़ा मकसद है, इंसानों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस एरिया ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ रियलिटी, यानी इस्लामिक फ़िलासफ़ी में रियलिटी किसको कहते हैं और उसका नेचर कैसा है। इसकी बात हमने अभी की कि अल्टीमेट रियलिटी जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी में वो है अल्लाह, यानी सबसे ताकतवर जो है वो अल्लाह है, सबसे पावरफुल अल्लाह है। सब कुछ जो क्रिएट किया है, जो पैदा किया है, वो अल्लाह ही ने किया है। और इंसान का जो मकसद है वो है अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना। और वो कैसे होगी, जब वो अल्लाह की इबादत करेंगे और नेक काम करेंगे। और जो अल्लाह है उसने कुरान दिया है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दिया है तमाम इंसानियत के लिए, ताकि एक इंसान उसी के मुताबिक लाइफ अपनी गुजारे। इस्लामिक मज़हब में ये कहते हैं कि अल्लाह इज़ अ फर्स्ट एंड लास्ट सीन एंड अनसीन, नो विजन कैन ग्रास्प हिम। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। इस्लामिक मज़हब में ये कहते हैं कि अल्लाह एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी इंसान, कोई भी विजन उसको देख नहीं सकते हैं। यानी सबसे पहली चीज़ जो है वो अल्लाह है, और सबसे आखिर में भी जो होगा वो अल्लाह है, लेकिन कोई उसको अपनी आँख से नहीं देख सकता है। ये बात आप याद रखिए। ही इज़ अबव ऑल कम्प्रहेंशन, कोई उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। ही इज़ ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट का मतलब ये है कि
وہ کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہے، نہ وہ ٹائم کا پابند ہے، نہ وہ سپیس کا پابند ہے، نہ وہ سینس کا پابند ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور وہ اللہ از لیونگ یعنی وہ لیونگ ہے، اور اٹرنل یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، اور وہ ون یعنی ایک ہے، اور سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ ہے اباؤٹ ریالٹی۔ اس کے بعد نیکسٹ کانسیپٹ اسلامک فلاسفی میں یہ ہے کہ اللہ ریلیشن ٹو مین، اللہ اور مین کے بارے میں کیا ریلیشن ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یہ ہم یہاں پر دیکھ لیں گے۔ اسلامک فلاسفی میں یہ کہا جاتا ہے کہ سارے چیزیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان میں سب سے بہترین چیز جو ہے اور ہائیسٹ کریشن جو ہے وہ ہے ہیومن بینگس، یعنی ایک انسان ہی سب سے بہترین چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے، وہ انسان ہے۔ اور جو انسان پیدا کیا ہے اللہ نے، اس میں اللہ نے اپنی ایک جھلک ڈال دی ہے جو سول کی صورت میں ہے، ایک روح کی صورت میں ہے، یعنی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس میں ایک تھوڑی سی طاقت اپنی ڈال دی ہے انسان کی روح میں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات اہم ہے کہ اللہ از آلویز نیئر مین، اللہ خود بھی کہتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کے بہت ہی نزدیک ہے اللہ، اور ہمیشہ انسان کے بہت نزدیک رہتا ہے وہ۔ اس کے بعد نیکسٹ کانسیپٹ اس میں ہے سول، یعنی سول کیا چیز ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ سول آف مین از آف ڈیوائن آرجن، یعنی سول جو ہے، روح جو ہے، وہ قدرت کا ایک نشانہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی ایک نشانی اس میں ڈال دی ہے۔ اللہ ہیز بریتھڈ اے بٹ آف ہز اون اسپرٹ، یعنی اپنی روح کا ایک چھوٹا سا حصہ اس نے اس کو ڈال دیا ہے اور انسان کے باڈی میں ڈال دیا ہے، اور یہ اللہ کی ایک معجزہ ہے، مسٹری ہے، اور اللہ نے اپنی نالج میں سے ایک تھوڑا سا حصہ انسان کو دے دیا ہے، اس کو کمیونیکیٹ کیا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں یہ جو سیلف ہے، کانسیپٹ آف سیلف ہے یا مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی 3 ڈگریاں ہیں، 3 لیولز ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ کیا کیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہے امپلسیو مائنڈ، دوسرا ہے کانشیس مائنڈ، اور تیسرا ہے مائنڈ ان پیس۔ امپلسیو مائنڈ مطلب جو یہ وہ مائنڈ کی وہ سٹیٹ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، لیکن کانشیس مائنڈ ان دو کے درمیان ہے، یعنی کانشیس جو یہ مائنڈ کی وہ سٹیٹ ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن جو تھرڈ سٹیج ہے مائنڈ ان پیس، اس میں مائنڈ یہ سوچتا ہے کہ سب سے بہترین کیا ہے، ہمیشہ پیس کے بارے میں سوچتا ہے، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جو کہ اس کے پیس کے خلاف ہے یا جو بری ہو۔ اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ ہے مینز پاور، یعنی ایک انسان جو ہے اس کو کیا پاور ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو کیا کچھ دیا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ سب سے بہترین چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، وہ انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی گئی ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے لیے ہے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں، یعنی انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان چیز کو استعمال کر سکتا ہے، یہ انسان کو پاور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈیتھ کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان کو ڈیتھ ضروری ہے، اس کے بعد اس کو یا تو ہیل مل سکتا ہے اور یا ہیون مل سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کس طرح کے کام کیے ہیں اور کس طرح سے اپنے اللہ کو اس نے خوش کیا ہوگا،
اس کے بنا پر فیصلہ ہو جائے گا، کیا مل جائے گا، جنت ملے گا یا جہنم ملے گا۔ لائف آفٹر ڈیتھ یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد یہی ہے کہ ایک دن ایسا ہے جس کو ڈے آف ریسریکشن بولتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ بولتے ہیں، یعنی جس دن سارے انسانوں کو جمع ہونا ہے اور پھر وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس انسان کو اب کیا دیا جائے گا، کیا وہ ہیل میں بھیج دیا جائے گا یا ہیون میں بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ ڈپینڈ ہوگا کہ اس نے اپنی لائف میں کس طرح کے کام کیے ہوں گے، کس طرح سے اپنے اللہ کو خوش کیا ہوگا، کس طرح سے باقی انسانوں کے ساتھ وہ پیش آیا ہوگا اس دنیا میں، اسی کے بنا پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ایپسٹمالوجی۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں ایپسٹمالوجک کا کیا مطلب ہے؟ نالج کین بی ڈیفائنڈ ایز اے اسٹیٹ آف فیکٹ نوونگ۔ نالج کا مطلب ہے کہ حقیقت کو جاننا، یہ نالج کا مطلب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، نالج از مینڈیٹری۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ جو نالج ہے، جو علم ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے، مینڈیٹری ہے دونوں کے لیے، مین اینڈ وومین۔ یعنی اسلام میں کسی کو علم حاصل کرنے سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ زور دیا گیا ہے نالج حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، دونوں کے لیے، چاہے وہ مین ہے چاہے وہ وومن ہے، دونوں کو ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ تیسرا پوائنٹ کہ یہ جو علم ہے اس کی 3 لیولز ہیں، 3 سٹیجز ہیں اس علم کی۔ جو علم انسان حاصل کرتا ہے اس کو 3 سٹیجز ہیں، یہ اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھے۔ ایک کو ہم بولتے ہیں علم الیقین، دوسرے کو ہم بولتے ہیں عین الیقین، اور تیسرے کو ہم بولتے ہیں حق الیقین۔ اب یہ علم الیقین کیا ہے؟ ڈیڈکٹیو نالج جس کو ہم بولتے ہیں، بائی انفرنس، یعنی جو علم کے وجہ سے انسان حاصل کر لیتا ہے، جو پڑھ کر حاصل کر لیتا ہے، ایک کانسیپٹ پڑھ کر اس میں سے دوسرا کانسیپٹ نکال لیتا ہے، جس کو ڈیڈکٹیو بولتے ہیں، اس کو یا انفرنس بولتے ہیں، اس کو علم الیقین بولتے ہیں اسلامک فلاسفی میں۔ دوسرا سٹیج جو ہوتا ہے آبزرویٹری، یعنی جو انسان بائی پرسپشن کی وجہ سے جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے، دیکھ کر یا اس پر سوچ بچار کر کے جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کو بولتے ہیں عین الیقین، جو آنکھوں سے انسان دیکھ لیتا ہے اور علم حاصل کر لیتا ہے۔ اور تیسرا سٹیج جو سب سے اعلیٰ سٹیج ہے وہ ہے ایمپائریکل، یعنی جو انسان اپنے تجربات سے علم حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام میں بولتے ہیں حق الیقین، یعنی جب انسان کو پوری طرح یقین ہو جاتا ہے ایکسپیرئنس کی وجہ سے، اپنی پرسنل لائف کی وجہ سے جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے اس کو وہ بولتے ہیں حق الیقین، پرسنل ایکسپیرئنس اور انٹیوشن، جس کو الہام بھی بولتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ سٹیج ہے علم کی اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ اس کے بعد اسلام میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ 5 پلرس آف اسلام، جس کو 5 ستون بھی کہتے ہیں اسلامک فلاسفی میں، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے سب سے فرسٹ جو ہے وہ ہے الشہادہ، جس کو کلمہ شہادہ بھی بولتے ہیں، یعنی ڈکلریشن آف فیتھ۔ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے اسلام، جس کو بولتے ہیں اسلام ایکسیپٹ کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں ڈکلریشن آف فیتھ۔ آپ کو اپنے دل سے یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں اسلام مذہب مان لیتا ہوں۔ اس میں ایک بات دہرانی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں پر ہے وہ I testify there is no God but Allah۔ یہ جو الشہادہ یعنی کلمہ شہادہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، کیا ورڈز دہرانے ہوتے ہیں، اور یہ ورڈز زبان سے بھی دہرانے ہوتے ہیں اور دل میں بھی اس کا یقین رکھنا ہوتا ہے۔ یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے اسلام کا، پہلا ستون۔ I testify there is no God۔ اس میں پہلی بات یہ کہا جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی گاڈ نہیں ہے بٹ اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی گاڈ نہیں ہے۔ اینڈ آئی ٹیسٹیفائی دیٹ محمد از دا میسنجر آف گاڈ، اور میں یہ بھی کہتا ہوں، مان لیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے मैसेंजर यानी रसूल हैं। ये वर्ड्स अपने ज़ुबान से भी कहना होता है और दिल में भी इनका ईमान रखना होता है, इनका फ़ैथ रखना होता है, इनका यकीन रखना होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो सलात है। सलात को कहते हैं, जिसको नमाज भी कहते हैं, प्रायर भी कहते हैं। ये जो वर्ड सलात है ये डिराइव हुआ है पर्शियन वर्ड से, यानी जिसको फारसी वर्ड बोलते हैं। सलवा वर्ड है फारसी, उसी से निकला है सलात, जिसका माने है दुआ। और ये जो सलात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस्लामिक मज़हब में, इस्लामिक फ़िलासफ़ी में, कि हर एक इंसान को ये ज़रूरी करना है, इसके बगैर उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। इसमें क्या होता है, ये वर्शिप टू गॉड जिसको हम बोलते हैं, और ये दिन में 5 बार इंसान को पूरी करनी होती है, और यही एक ज़रिया है वर्शिप टू अल्लाह। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है सौम, जिसको फास्टिंग भी बोलते हैं, जिसको रोज़ा भी बोलते हैं। तीसरा सतून है इस्लाम का। इसमें क्या होता है, ये 9th मंथ ऑफ इस्लामिक लूनर कैलेंडर, जो इस्लाम का कैलेंडर होता है उसका जो 9th मंथ होता है उसमें ये 1 महीना पूरा का पूरा होता है, जिसमें रोज़ा रखना होता है, चाहे वो 30 दिन का हो या 29 डेज़ का हो। स्वयं अरबिक वर्ड है और जिसका मतलब है अबंडोनिंग ऑफ द कार्विंग्स ऑफ फूड फॉर अल्लाह सेक, यानी खुदा के लिए खाना पीना को छोड़ देना, ये वर्ड का मतलब है। इसमें इंसान सुबह से लेकर शाम तक पूरा खाना पीना छोड़ देता है सिर्फ अल्लाह के लिए। उसके बाद जो चौथा है वो है ज़कात। ज़कात को बोलते हैं आम्स गिविंग, यानी खैरात करना, सदका देना। इस्लामिक फ़िलासफ़ी में ये अहम पॉइंट है, वो मानते हैं कि जो भी इंसान को दौलत मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की है, यानी उस पर सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है। इसलिए इसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी इंसान को दौलत होती है उसमें से एक हिस्सा वो अल्लाह के लिए देते हैं। अब वो चाहे किसी गरीब को देते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को देते हैं जो कि सोशल इंस्टीट्यूट होता है, यानी इसी तरह से उनका बेसिक मकसद ये होता है कि हम अल्लाह के लिए इसको थोड़ा सा खर्च करते हैं ताकि अल्लाह इससे खुश हो जाए और वो उनको इसका अजर देते हैं। और ये इंसान को ड्यूटी होती है, यानी ज़रूरी होता है कि जिसके पास भी दौलत होती है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी इस्लामिक मज़हब में जिसके पास भी दौलत होती है अपने खर्चे से ज़्यादा उसको एक हिस्सा लाजमी इसका खर्च करना होता है उन बाकी पर्सनस पर जिनको ये दौलत नहीं होती है, या उन सोशल इंस्टीट्यूशंस पर भी वो खर्च कर सकता है जिसमें हर एक इंसान को फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, वो है हज। हज का मतलब है पिलग्रिमेज। हर एक मुस्लिम जो भी है जिसके पास हज करने की फाइनेंशियल कंडीशन होती है, यानी इतनी सलाहियत होती है कि वो इतना खर्चा उठा सके और फिजिकली फिट भी है यानी चल सके, और उसके लिए ये लाजमी है कि वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार पिलग्रिमेज करे तो मक्का, ये उसका ड्यूटी है। लेकिन शर्त इसके लिए यही है कि वो इसका खर्चा उठा सकता हो, यानी उसके पास इतनी दौलत हो कि वो ये खर्चा उठा सके कि वो मक्का तक पहुंच पाए और वहाँ का खर्चा उठा सकता है, और इसके अलावा वो फिजिकली फिट भी हो, यानी वो खुद चल सके। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो मक्का की यात्रा करे, यानी मक्का की एक बार सैर करे और वहाँ कुछ इबादत अंजाम दे, और इसी को वो हज बोलते हैं। उसके बाद एक अहम कॉन्सेप्ट है इस्लाम और एजुकेशन। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं, रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।